हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह की। आप सब कैसे हैं भाई बहन? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, प्रभु में मस्त होंगे। मैं आप सभी के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ जो महत्वपूर्ण वीडियो है, जो आप सभी को हैरान करने वाली वीडियो है। आप लोग वीडियो में जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो को ना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। मॉम, ये देखिए। अरे, प्लेग धरती को तबाह कर रहा है। हालात बिगड़ रहे हैं। चीन के कई प्रांतों में बाढ़ आ गई है। उसके बाद अकाल पड़ना भी तय है। हाँ। सब लोग डरे हुए हैं। क्या ये महाआपदा की शुरुआत है? लगता तो ऐसा ही है। मॉम, अगर महाआपदा शुरू हो चुकी है और हमने प्रभु का स्वागत नहीं किया है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमें महाआपदा में धकेल दिया अरे, है? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत भयानक होगा। तब इतने बरसों की हमारी आस्था बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? हम इसके आगे हार नहीं मान सकते। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है कि आपदाओं से पहले प्रभु यीशु आएगा। अगर महाआपदा आ चुकी है तो प्रभु भी आ चुका होगा। हमें उसे खोजना होगा। खोजना होगा? कहाँ खोजें? इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ खोजें? डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको इतनी बार कहा है, लेकिन आप सुनते ही नहीं। चमकती पूर्वी बिजली के अनुसार प्रभु यीशु आ चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहा है। उसने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, लेकिन आप उसकी जांच नहीं करते। आपदा आ चुकी है और आप प्रभु द्वारा बहिष्कृत किए जाने से डर रहे हैं, तो तुरंत जांच करनी चाहिए। यह किसकी गलती है? यह अज्ञानता और बेवकूफ़ी की वजह से है। श्यांग मिंग, तुम हमेशा चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल करने के लिए कहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। पादरियों और एल्डरों का कहना है कि यह सब पाखंड है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसे कुपंथ कहती है। पार्टी बुरी तरह से इसका दमन करती है। ये सच्चा मार्ग नहीं हो सकता। सही है। तुम्हें चमकती पूर्वी बिजली से इतना लगाव क्यों है? श्यांग मिंग, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। तुम्हें पादरियों और एल्डरों की बातें माननी चाहिए। इससे हम स्वर्गारोहित होंगे। हम चमकती पूर्वी बिजली की जांच नहीं कर सकते। स्वर्गारोहित होंगे? आपदा पहले ही आ चुकी है, लेकिन आप अभी तक नहीं जागे हैं। आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप हमेशा पादरियों और एल्डरों की बात क्यों मानते हैं? आप प्रभु यीशु की बात क्यों नहीं मानते? प्रभु यीशु? प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। चमकती पूर्वी बिजली के लोग बहुत पहले ही प्रभु यीशु का स्वागत कर चुके हैं और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की गवाही दे रहे हैं। अगर हम जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। हाँ डैड, मॉम, शियांगमिंग सही कह रहा है। हमें प्रभु का स्वागत करने के लिए प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। याजक वर्ग लगातार कह रहा है कि प्रभु आने वाला है, लेकिन धार्मिक जगत में किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया। चमकती पूर्वी बिजली ही उसके लौटने की गवाही दे रही है। अगर हमने जांच पड़ताल नहीं की तो हम यकीनन आपदा में पड़कर मर जाएंगे। फिर याजक वर्ग भी हमें नहीं बचा पाएगा। सही बात है। प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। चमकती पूर्वी बिजली प्रभु के लौट आने की गवाही दे रही है। वो लोग दशकों से कम्युनिस्ट पार्टी का उत्पीड़न और गिरफ्तारी झेल रहे हैं, लेकिन वो सुसमाचार साझा करते रहते हैं। और जैसे जैसे राज्य का सुसमाचार दुनिया भर में फैल रहा है, ये और भी तेज होता जा रहा है। ये अवश्य ही परमेश्वर का कार्य होगा। डैड, मॉम, हम याजक वर्ग के हाथों गुमराह होकर पीछे नहीं रह सकते। हमें उनके जाल को तोड़कर चमकती पूर्वी बिजली की जांच करनी होगी। यही एक तरीका है। ये सही कह रहा है। श्रोताओ, मेरे ख्याल से शियांग मिंग की बात सही है। अगर हम खुद जांच करें तो? जांच करें? हम मरने का इंतजार नहीं कर सकते। कोई जरूरत नहीं है। सोच लो, अगर चमकती पूर्वी बिजली सच्चा मार्ग है तो अधिकतर याजक वर्ग उसका अनुसरण क्यों नहीं करते? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है तो उसने कम्युनिस्ट पार्टी को मिटा क्यों नहीं दिया, बल्कि पार्टी उसका दमन कर रही है। डैड, आपने एकदम गलत समझा है। गलत समझा है? जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो क्या उसे भी सरकार और धार्मिक जगत ने सताया नहीं था? उसके शिष्यों और अनुयायियों को भी भागना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी धरती पर सुसमाचार फैलाया। आपको अब भी लगता है प्रभु का प्रकट होना और कार्य करना सच्चा मार्ग नहीं था? बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी और धार्मिक जगत इस समय दुनिया में सबसे बड़ी ताकतें हैं।
और परमेश्वर के खिलाफ सबसे दुष्ट ताकतें हैं, लेकिन वो चमकती पूर्वी बिजली को नहीं हरा पाए हैं। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर की हर चीज फले फूलेगी और उसे कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बिल्कुल, मुझे लगता है चमकती पूर्वी बिजली परमेश्वर का कार्य है, वरना ये इतना ऊर्जावान ना होता। ये सच है। श्यांगमिंग, याजक वर्ग कह रहा है कि चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने वाले को निकाल दिया जाएगा। हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। पार्टी और धार्मिक जगत इसकी निंदा करता है और हर कोई उनकी बात पर भरोसा करता है। अगर ये सच्चा मार्ग भी है तो भी इस पर चलना मुश्किल है। याजक वर्ग पक्का हमारी निंदा करेगा और हमें ठुकरा देगा। डैड, प्रभु यीशु के अनुसरण का हमारा मार्ग क्रूस का मार्ग है। क्या मौत से डरकर प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर धार्मिक जगत हमारी निंदा करके हमें बहिष्कृत भी कर दे तो भी प्रभु हमें नकारेगा नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। ये वचन सत्य हैं। जो लोग मसीही को स्वीकारते हैं लेकिन जिनमें हिम्मत नहीं है और मौत से डरते हैं, वो काबिल नहीं है। प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई है, डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि चमकती पूर्वी बिजली शब्द प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों में से एक है? भविष्यवाणी क्या है? प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्या चमकती पूर्वी बिजली प्रभु की भविष्यवाणी को साकार नहीं करती? ओह, तो चमकती पूर्वी बिजली में रहस्य छिपे हैं। यकीनन। हमें वाकई इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हाँ, क्या हम ऑनलाइन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ें? इंटरनेट पर बहुत सारे वचन उपलब्ध हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का वीडियो चलाता हूँ। ठीक है, आइए। शुदाओ, हाँ? चलो सुनते हैं, आखिर ये चमकती पूर्वी बिजली है क्या? तुम्हें नहीं पता कि याजक वर्ग इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या तुम बाइबल को पादरी से बेहतर समझती हो? आपको नहीं सुनना, कोई बात नहीं, मैं तो सुनूंगी। तुम मॉम, आओ। बैठो। बिजली पूरब से चमकते हुए दूर पश्चिम तक जाती है। मेरे वचन मनुष्य छोड़ना पसंद नहीं करता, साथ ही उनकी थाह भी नहीं ले पाता। उनमें और अधिक आनंदित होता है। सभी मनुष्य आनंदित होते हैं और मेरे आने से ऐसे खुश होते हैं जैसे किसी शिशु का जन्म हुआ हो। अपनी वाणी के माध्यम से मैं सभी मनुष्यों को अपने समक्ष ले आऊंगा। फिर मैं औपचारिक तौर पर मनुष्य जाति में प्रवेश करूंगा ताकि वो मेरी आराधना करने लगे। मुझ में से झलकती महिमा और मेरे मुंह से निकले वचनों से सभी मनुष्य मेरे समक्ष आएंगे और देखेंगे कि बिजली पूरब से चमकती है और मैं भी पूरब में जैतून के पर्वत पर अवतरित हो चुका हूं। मैं बहुत पहले से पृथ्वी पर मौजूद हूं, यहूदियों के पुत्र के रूप में नहीं बल्कि पूरब की बिजली के रूप में। मेरा पुनरुत्थान हो चुका है और मैं मनुष्यों के बीच से जा चुका हूं और फिर अपनी महिमा के साथ लोगों के बीच प्रकट हुआ हूं। मैं वही हूं जिसकी आराधना असंख्य युगों पहले की गई थी और मैं वो शिशु भी हूं जिसे युगों पहले इजरायलियों ने त्याग दिया था। इसके अलावा मैं वर्तमान युग का संपूर्ण महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमीन। मॉम, क्या आपको लगता है कि ये परमेश्वर की वाणी है? वाह, ये तो कमाल है। अच्छी है, लगता है ये परमेश्वर की गवाही ही है। इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आपने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं आजकल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़ रहा हूँ और मैं जान गया हूँ कि वो बहुत अधिकार संपन्न है। वो बाइबल के बहुत से रहस्यों को उजागर करते हैं। मुझे लगता है कि ये परमेश्वर की वाणी है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। चांगमिंग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन विशेष जरूर हैं, लेकिन ये कहना कि वो लौट कर आया प्रभु यीशु है, ये नामुमकिन है। मैंने प्रभु यीशु को बादल पर आते नहीं देखा है, तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकता। डैड, पादरियों और एल्डरों का कहना है कि वो इंसानों में विश्वास करते हैं। श्यांगमिंग,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन महान हैं, लेकिन वो इंसान है। वो लौट कर आया प्रभु कैसे हो सकता है? मॉम, क्या कोई इंसान इतनी सामर्थ्य से बोल सकता है? कोई इंसान सत्य व्यक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। केवल परमेश्वर ही सत्य है। इतने सारे सत्य व्यक्त किए गए हैं, ये जरूर प्रभु का ही प्रकटीकरण है। उसे इंसान समझना और परमेश्वर की वाणी को ना सुनना गलत है। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो क्या यहूदी फरीसियों ने इंसान समझकर उसकी निंदा नहीं की थी? उन्होंने तो उसे सूली पर ही चढ़ा दिया था और अंत में परमेश्वर द्वारा शापित हुए। सच है। हमें उनकी गलतियों से सबक लेना चाहिए। हाँ डैड मॉम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ते हैं, तब जानेंगे कि वो लौट कर आया प्रभु है या नहीं। हाँ, हमें वाकई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने चाहिए। डैड, आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ें। शांगबिंग, पादरियों और एल्डरों ने हेलो कहा है। शिंजी। हेलो आंटी। हेलो। आइए। हेलो हुई जैन, अरे हुईजेन है। इतने दिनों बाद। हाँ सच में। हुई जैन, जी। महीनों सुसमाचार के प्रचार के दौरान तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या वाकई? हाँ। तो उसके बारे में बताइए ना। ठीक है। आइए। आइए बैठिए। तो हमें इसके बारे में बताओ। बैठो। शुदाओ, मेरे पास एक खुशखबरी है। हाँ? मैंने प्रभु का स्वागत किया है। प्रभु यीशु वाकई लौट आया है। तुम चमकती पूर्वी बिजली में शामिल हो गई हो। हाँ, चमकती पूर्वी बिजली प्रभु यीशु का ही प्रकटन और कार्य है। आंटी, हम चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तुम क्या सोचते हो? हुई जैन, तुम ये कैसे कह सकती हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का ही प्रकटन है? मैं उनकी कलीसिया के सदस्यों के संपर्क में हूँ और हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं। मैं कह सकती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं। हर वचन ने मेरे दिल को छू लिया और मेरी कई धारणाएं दूर कर दी। उन्होंने गवाहियां भी साझा की जिनसे मैं आश्वस्त हो गई। इस तरह मुझे पक्का यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। आप खुद उसके वचन पढ़कर देख लीजिए, फिर आपको कोई शक नहीं रहेगा। बाइबल की भविष्यवाणी है कि प्रभु बादल पर आएगा। वो जैसे गया है वैसे ही वापस आएगा। प्रभु को बादल पर लौटकर आना चाहिए। चमकती पूर्वी बिजली का कहना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। ये बाइबल की भविष्यवाणियों से अलग है। हाँ, अलग है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक इंसान है। तुम कैसे कह सकती हो कि वो लौटकर आया प्रभु यीशु है? मैं ये नहीं मान सकता। हाँ हुई जैन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक आम इंसान है। तुम कैसे कह सकती हो कि वो लौट कर आया प्रभु है? हाँ, शुदाओ, शुफेन, इसमें भी एक रहस्य है। प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं? तभी तो आप बुद्धिमान कुंवारियों और मूर्ख कुंवारियों में अंतर कर पाएंगे। क्या मतलब? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़े बिना आप परमेश्वर की वाणी को कैसे सुन पाएंगे? धार्मिक याजक वर्ग और फरीसी परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की निंदा करते हैं और आप मान जाते हैं। सच्चे मार्ग की जांच करते समय हमें याजक वर्ग की बातों को मानना चाहिए या प्रभु यीशु के वचनों को? बेशक प्रभु यीशु के वचनों को। बिल्कुल ठीक। हाँ, और क्या प्रभु यीशु सामान्य इंसान नहीं लगता था? देह धारण एक बहुत बड़ा रहस्य है। पवित्र आत्मा के प्रबोधन के बिना कोई भी देहधारी परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। हाँ। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सभी ने कहा कि वो पैगंबर है। केवल पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। प्रभु यीशु ने कहा कि यह पवित्र आत्मा का प्रबोधन है। बिना उसके कोई भी देहधारी परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। ये बात सही है। जब फरीसियों ने प्रभु यीशु को बोलते हुए सुना तो उन्होंने उसकी सामर्थ्य को माना, लेकिन वो परमेश्वर की वाणी नहीं सुन पाए, तो प्रभु ने उन्हें त्याग दिया। इसीलिए हमें प्रभु की वाणी को सुनना सीखना चाहिए। हम याजक वर्ग और फरीसियों के बहकावे में नहीं आ सकते। बिल्कुल। लेकिन पादरी और एल्डर फरीसी कैसे हो सकते हैं? याजक वर्ग की बात मानना बाइबल के अनुरूप ही है। प्रभु अंत के दिनों में देह धारण करके लौट आया है, ये कहने का क्या आधार है? बाइबल में ये भविष्यवाणी की गई है कि प्रभु अंत के दिनों में देह धारण करके आएगा। क्या ऐसी भविष्यवाणी की गई है? हाँ, प्रभु यीशु ने कहा था, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और लूका 17:24-25 में लिखा है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आमीन। इन भविष्यवाणियों में क्या कहा गया है? मनुष्य का पुत्र आ रहा है। मनुष्य का पुत्र। ये सही है। मनुष्य का पुत्र के क्या मायने हैं?
परमेश्वर देहधारी हो रहा है। उसके आध्यात्मिक देह को मनुष्य का पुत्र नहीं कह सकते। तो मनुष्य के पुत्र के बारे में की गई भविष्यवाणी देह धारण के बारे में थी। हाँ, देखने में तो वो एक सामान्य इंसान है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करता है। इसीलिए लोग अपनी धारणाओं के आधार पर उसका विरोध करते हैं। अंत के दिनों में देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्यायकारी करता है। वो सभी सत्य व्यक्त करता है जो इंसान को बचाते हैं और शुद्ध करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और धार्मिक जगत द्वारा प्रभु यीशु के बेतहाशा विरोध, निंदा और दमन के कारण प्रभु यीशु की ये भविष्यवाणी साकार होती है। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आमीन। हाँ, ये संगति तथ्यों और बाइबल के अनुरूप है। बिल्कुल है। शुदाऊ, लगता है प्रभु सचमुच देह में लौट कर आएगा। प्रभु यीशु एकमात्र देहधारी परमेश्वर है। सभी ईसाई इस बात को जानते हैं। उजैन, मैं नहीं मान सकता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है। कलीसिया के सभी याजक वर्ग का कहना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सामान्य इंसान है। वो देहधारी नहीं हो सकता। संगति में साफ कहा गया है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें प्रभु यीशु के वचनों को ही सच्चे मार्ग की जांच का आधार बनाना पड़ेगा। हम पादरियों और एल्डरों की भटकाने वाली बातों को मानते नहीं रह सकते। सही कहा। हुईजेन, अच्छा बताओ, तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर का प्रकटन है? शुफेन, ये वाकई बहुत अहम सवाल है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ें। ठीक है। ये लीजिए। शुदाओ, ठीक है। लाइए, मैं पढ़ता हूं। यहाँ से। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है। और वो मनुष्य के लिए सत्य लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहीं, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। प्रभु यीशु ने यह भी कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। हाँ, ये देहधारी परमेश्वर को पहचानने का मार्ग है। हाँ, यहाँ लिखी बात ही मुख्य है। बिल्कुल। देहधारी परमेश्वर का अंत के दिनों में प्रकटन मुख्यतः न्याय कार्य की खातिर सत्य व्यक्त करने के लिए है। मसीह दिखने में सामान्य इंसान लगता है, पर उसका सार दिव्य है और वो सत्य व्यक्त कर सकता है। इसलिए मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। वो सत्य व्यक्त कर सकता है तो उसे परमेश्वर का प्रकटन होना ही है। वो प्रभु यीशु की तरह ही है। इसमें कोई शक नहीं कि वो देहधारी परमेश्वर है। मसीह शारीरिक रूप से भले ही औसत लगे, अगर वो इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है, न्याय और शुद्धिकरण करता है, तो वो मसीह है, वो उद्धारक है। जो इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त नहीं कर सकता, वो मसीह नहीं है। इस पर विचार करते हैं। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो वो भी देह में था, अपने आध्यात्मिक शरीर में नहीं। हाँ, तो फिर हम उसे मसीह देहधारी परमेश्वर क्यों कहते हैं? उसे इंसान के छुटकारे के कार्य के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने स्वर्ग के राज्य के रहस्य भी उजागर किए थे और हमें पाप स्वीकारने और प्रायश्चित करने का मार्ग दिया था। हाँ, हम उसके कार्य और वचनों के आधार पर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर था। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी आस्था एक इंसान में है। तुमने सही कहा। उजैन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है, इसका क्या आधार है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचन। वो प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की नींव पर अंत के दिनों में इंसान की शुद्धि और न्याय का कार्य कर रहा है।
वो इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है और उसने हमें परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्यों, उसकी इच्छा, परमेश्वर के स्वभाव और इंसान से अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताया है। उसने दुनिया में व्याप्त बुराई और इंसान की भ्रष्टता की सच्चाई के मूल का न्याय करके उसे उजागर किया है। उसने हमें पाप से मुक्त होने, शुद्ध होने और बचाए जाने का मार्ग भी दिया है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। ये सच है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त ये सत्य ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने व्यवस्था के युग या अनुग्रह के युग में कभी नहीं कही। ये प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को साकार करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। और 1 पतरस 4:17 में कहा गया है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आमीन। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है। वो लौट कर आया प्रभु यीशु है। प्रभु का धन्यवाद। शुद्धाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सभी सत्य व्यक्त किए हैं। वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। पता नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है या नहीं, और मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक धार्मिक जगत उसे उस रूप में स्वीकार नहीं लेता। जब तक अधिकतर याजक इससे सहमत नहीं होते, मैं नहीं मानूंगा। डैड, आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं या याजक वर्ग में? क्या वो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सकते हैं? हमें तो यही नहीं पता कि वो खुद भी जा पाएंगे या नहीं। बहुत हुआ, मैं तो उन्हीं के साथ हूं। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर आकर पूरे धार्मिक समुदाय को नकार देगा। शुद्धाओ, याजक वर्ग की बातों से शुद्धाओ, चिपके डैड। रहने पर ही क्यों अड़े हुए हैं? पादरी आपका प्रभु है क्या? डैड, आप दकियानूसी हैं। इतने अड़ियल हैं वो आंख मूंद कर फरीसियों और याजक वर्ग में विश्वास करते हैं। इससे प्रभु यीशु के ये वचन साकार होते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। क्रूस के मार्ग पर प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले बहुत कम हैं। सच में मैंने आज इनका असली चेहरा देख लिया। ये प्रभु यीशु में विश्वास नहीं रखते, याजक वर्ग में विश्वास रखते। हुई जैन, इन्हें छोड़ो, हम अपनी संगति करते हैं। हाँ? हुई जैन, तुम कह रही थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करता है। विस्तार से बताओ। इस बारे में और बताइए। प्रभु में आस्था के कारण हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं। परमेश्वर जब लौट कर आए तो उसे हमें अपने राज्य में ले जाना चाहिए। उसे हमारे न्याय और शुद्धिकरण के लिए दूसरे चरण की क्या आवश्यकता है? हाँ, इस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे। पढ़कर सुनाती हूँ। तुम मानते हो कि यीशु अंत के दिनों में उतरेगा, परंतु वो कैसे उतरेगा? तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर ने अभी छुड़ाया है, जो परिवर्तित या पूर्ण नहीं किया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम जो अभी भी पहले जैसे हो, तुम्हारे लिए ये सत्य है कि तुम्हें यीशु द्वारा बचाया गया था और परमेश्वर के उद्धार के कारण तुम्हें पापी नहीं माना जाता है। परंतु इससे ये साबित नहीं होता है कि तुम पाप पूर्ण नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो, तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। तुम इतने भाग्यशाली हो। तुम अपनी आस्था में एक कदम से चूक गए हो। तुम्हें छुटकारा तो मिला, पर तुम बदले नहीं। परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करेगा ताकि तुम उसके हृदय के अनुसार बन जाओ। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। ऐसे तुम परमेश्वर के आशीष साझा करने के अयोग्य होगे, क्योंकि तुम मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य के एक कदम से चूक गए हो, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है। तुम पापी को अभी छुटकारा मिला है। तुम सीधे परमेश्वर की विरासत नहीं पा सकते। तुम अपनी आस्था में एक कदम से चूक गए हो। तुम्हें छुटकारा तो मिला, पर तुम बदले नहीं। हुई जैन, तो इसका अर्थ है कि हमें छुटकारा तो मिल गया है, लेकिन हम पाप से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए हम स्वर्ग नहीं जा सकते। बिल्कुल। पढ़ना जारी रखते हैं। इस बार मैं पढ़ती हूँ। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए
यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। इसलिए जब मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। ये कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। हाँ, इससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो प्रभु यीशु ने सिर्फ छुटकारे का कार्य किया, जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान का न्याय करने आया है। बिल्कुल मैं सही प्रार्थना करके पाप स्वीकार करता रहा हूँ, लेकिन बरसों की आस्था के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया है। मैं झूठ बोलता हूँ और पाप करता हूँ। अब समझ में आया आखिर क्यों। यही बात है। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य ने सिर्फ हमारे पापों को क्षमा किया है, लेकिन उसने हमारी परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति का समाधान नहीं किया है। शैतानी प्रकृति? हाँ, जैसे अहंकार, कपट, बुराई और सत्य से घृणा। हम इन चीजों के नियंत्रण में हैं और इसलिए हम हर समय झूठ बोलते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं। इसीलिए हम हर समय पाप करने और उसे स्वीकार करने के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। हम पाप से बच नहीं पाते, यही इसका मूल है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त कर न्याय कार्य करता है ताकि हमारी शैतानी प्रकृति का समाधान हो, हम पाप के बंधन से बचें और परमेश्वर की आराधना करें। फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो पाप करने की समस्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय को स्वीकारने से हल हो सकती है। ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के हर व्यक्ति को इसका थोड़ा अनुभव है। वे गवाही देते हैं कि परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के बाद वे जान सकते हैं कि शैतान ने उन्हें किस हद तक भ्रष्ट कर दिया है और वो परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की समझ प्राप्त कर सकते हैं। उनमें उसके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। वो सचमुच खुद से घृणा करने लगते हैं और प्रायश्चित करते हैं। अगर आप उनकी गवाहियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कैसी गवाहियां हैं? शुफेन, बहुत तरह की। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के बाद प्रायश्चित की गवाहियां हैं। सत्य का अभ्यास करके ईमानदार इंसान बनने की गवाहियां हैं। परीक्षणों के माध्यम से परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की गवाहियां हैं। काट छांट और निपटारे के माध्यम से सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करने की गवाहियां हैं। बड़े लाल अजगर के उत्पीड़न के दौरान अडिग रहने की गवाहियां हैं। शैतान को शर्मिंदा करने और विजेता बनने की गवाहियां हैं। परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जानने और उससे सच्चा प्रेम करने की अनेक गवाहियां हैं। उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया, अगर ये परमेश्वर का कार्य नहीं है तो इतनी सारी शानदार गवाहियां कैसे हो सकती हैं? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकार कर बदल चुके हैं और विजेता बन रहे हैं। वो कितने धन्य हैं। हाँ, चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने वाले विजेता बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपदा के बीच अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आए प्रभु यीशु है और अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हम मौत की राह देख रहे हैं। बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में वे सारे सत्य मौजूद हैं जो इंसान को शुद्ध करते और बचाते हैं। ये पूरब से आने वाले प्रकाश की किरण की तरह है जो अब पश्चिम में भी चमक रहा है। परमेश्वर के प्रकटन की लालसा रखने वाले लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचनों की खोज कर रहे हैं जो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को साकार करता है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य और वचन पूरब से चमकती बिजली हैं। परमेश्वर का कार्य व्यवहारिक है। बिल्कुल। अगर हमने इसकी जांच पड़ताल नहीं की तो हम स्वर्गारोहित होने का अवसर गंवा देंगे। सही कहा। याजक वर्ग ने हम में से बहुतों को बर्बाद किया है। उन पर विश्वास करना मूर्खता है। वो हमें आपदा में धकेल देंगे और फिर हम रोएंगे, अपने दांत पीसेंगे। अब मैं उनकी बात नहीं मान सकती। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करना परमेश्वर है। का धन्यवाद। आओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़ें। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है।